नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 26 साल और 6 महीने हो चुकी है। ये ऐसे व्यक्ति का हाथ है जिन्होंने अभी तक होश संभाला होगा और वैसे ही इनके जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा होगा। और उसका कारण है इनकी फेट लाइन पर यव साइन। मैं जब यव साइन देखता हूँ तो हृदय अंदर से एकदम उसके शब्द नहीं मिलते, उतना दुखी हो जाता है। क्योंकि इसका पेन मैं लोगों के जीवन में देख चुका हूं कि कितना पेन उठाते उस पीरियड में। जैसे एक कहावत है, लाले पड़ जाना, वैसे स्थिति बन जाती है जीवन में जब यह साइन आती है। तो इतनी बुरी साइन है ये, चाहे वो माइंड लाइन पर हो चाहे फेट लाइन पर हो। ये दो जगह पर जीना दुभर हो जाता है और इन्होंने वो पेन झेला है। मैं धन रेखा पर आऊँगा तब आपको वो स्पष्टता से यह साइन दिखेगी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जो दुख झेला है, आगे इतना दुख नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं पर इतने भी नहीं है और इतना अच्छा हाथ भी नहीं है। पर उच्च मध्यम वर्ग का जीवन हंसते हंसते जी पाएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक एक करके इनके हाथ का एनालिसिस करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनतू होते हैं और अपने मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। ये चंद्र पर्वत पर आपको कट दिख रहा होगा। ये जब कट होता है तो व्यक्ति बातें करने का शौक बहुत ज़्यादा होता है। और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है तो सेल्स और मार्केटिंग की भी एबिलिटी अच्छी खासी होती है। ये पत्रकार है। जब अंगूठे का फैलेंज नुकीला ना हो तो व्यक्ति इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज अच्छा है तो लॉजिक के साथ अपनी बात रख पाते होंगे और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति बनेंगे। ये उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और फर्स्ट फैलेंज देखिए, उंगलियों के सारे बड़े हैं तो एनालिटिकल भी होंगी। ये छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इन्होंने मेरे कोई वीडियो देखे नहीं होंगे। किसी जब व्यक्ति पेन में होता है, दर्द उठाता है जीवन में, तो कोई ना कोई रेकमेंड करता है और वैसे रिकमेंडेशन से आए। फिर भी इन्होंने जिस तरह से फोटोग्राफी की, मैं हेड्स ऑफ कहूँगा इनको। बहुत धीरज से काम लिया। एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। और बुध पर्वत मध्यम है तो मध्यम सुंदरता होगी। बहुत ज़्यादा मीठी वाणी तो नहीं होती पर तो भी तीन लाइन है तो थोड़ी तो मीठी वाणी होगी और बिजनेस सेंस व्यक्ति में रहता है इतनी लाइनें आने के बाद। अब इन्होंने यहाँ पर इंक लगाई नहीं है पर यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि यश साइन है और काफ़ी बड़ी है तो जीवन में यश भरपूर मिलेगा। फेम, यहाँ पर ट्रायंगल है तो लगभग मन की सारी इच्छाएं ये पूरी करेंगे। यहाँ पर भी ट्रायंगल है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी साइनें तो नहीं है पर काफ़ी उत्तम साइनें हैं तो जीवन तो उच्च मध्यम वर्ग ही जिएंगे ये। एक यहाँ पर क्लियर कट बढ़िया सी साइन है इनके हाथ में। एक
ये दूसरी, तीसरी, और एक साइन इनके हाथ में है। इतनी साइनें इनके हाथ में है। हाँ, एक भी बहुत बड़ी नहीं है, पर फिर भी इतनी भी व्यक्ति आसानी से उच्च मध्यम वर्ग का जीवन जीता है। अब ये पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा फोटोग्राफी में पीछे ले ली हो उंगली, अगर उभार हो, पर अगर इसी तरह का उभार होगा तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा, आलस्य फील होता होगा। और थोड़ा सा शनि पर्वत अगर देखे तो बहुत सारा पार्ट शनि का उभार है, पर मैं 100% क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे उंगलियों को इन्होंने थोड़ा सा पीछे ले लिया है फ़ोटो लेते समय। अगर यही रियलिटी रही तो निराशा का भाव भी होगा, थोड़ा आलस्य का भाव भी होगा, क्योंकि शनि पर्वत अगर उभार है तो आपको आलस्य शरीर में रहता ही है हमेशा। जुपिटर माउंट व्यवस्थित है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर उभार है, इतना पुरुष वर्ग में चल जाता है। एक बहुत बड़ा स्क्वायर इनके हाथ में बन रहा है, और ये मैं दूसरे क्लोजअप ले चुका हूँ इसका, इसमें ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति, और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है अगर इतना बड़ा स्क्वायर हो तो। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये लाइन तो फेट लाइन है, इसका महत्व अलग है। 2 लाइन है तो ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा, प्लस सेवाभावी और धार्मिकता, ये चारों गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और जुपिटर माउंट कोई बुरा नहीं है, व्यवस्थित जुपिटर माउंट है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा भी अच्छी रहेगी इनकी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब ये हाथ कंप्लीट फॉरेन सेटलमेंट वाला लग रहा है। एक तो इनकी धन रेखा सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, जीवन रेखा पर भी इस तरह की लाइनें हैं, और यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है। मैं इसको क्लोजअप में दिखाता हूँ। मैंने इनको पूछा भी क्या आप कवि हो, तो इन्होंने कहा कवि तो नहीं हूँ। ये देखिए, ये क्लियर कट ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, और इन्होंने पत्रकार की जॉब कर रहे हैं ये, तो ये और ऐसे प्रदेश से है कि वहाँ फॉरेन जाना एक लोगों के मन में इच्छा जागृत रहती है। हाँ, इसको चंद्र पर्वत को मैं बहुत अति उत्तम नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का चंद्र पर्वत है, पर ट्रायंगल आने से फॉरेन सेटलमेंट इनका पक्का है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये फॉरेन चले जाएंगे, और वो लगभग पीरियड होगा लगभग 40-42 के आसपास। यहाँ पर बारीक बारीक लाइनें दिख रही है, कभी न कभी शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा इनका।
और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। ये मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है, तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेंगे कि बुढ़ापा शांति से गुजार सके। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो एक लाइन यहाँ जा रही है, 4 बेनिफिट दिलाती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, जो भी काम करेंगे बड़े स्तर का। और चौथा, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो कईयों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और ये जब फोर्क बनता है तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। हाँ, आगे चलकर एक सर्टन एज के बाद 40 के आसपास से झंझटों भरा जीवन रहेगा, क्योंकि डबल हो रही है हार्ट लाइन, तो आपाधापी लगी रहेगी। और लाइनें इस तरह से जा रही है तो मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब टू बुढ़ापे तक आपाधापी वाला जीवन जिएंगे। सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई काम का बोझ या झंझटें चालू रहती है व्यक्ति के जीवन में। इस तरह की हार्ट लाइन होती है। तो शुरुआत में ऐसी नहीं है, पर 40 के आसपास से, 40-45 के आसपास से ये इस तरह का जीवन जिएंगे। ये यहाँ पर फोर्क बन रहा है। मैंने कई वीडियो में कहा है कि इस तरह के लोग कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। अब इस हार्ट लाइन को देखने के लिए इनका क्लोजअप देखते हैं। ये देखिए, ये अलग से लाइन निकल रही है। तो ऐसे लोग लिखने की कला में भी एक्सपर्ट होते हैं और इनकी किताबें भी छपती है। लेखकों के हाथ में इस तरह की लाइन पाई जाती है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन नीचे झुक रही थी और ये कोई कट नहीं रही है। ये अलग लाइन है और ये लाइन अलग है, दोनों में गैप है। कई पत्रकारों के हाथों में ये माइंड लाइन ऐसे चलती है और यहाँ से कट होता है, इस तरह से होता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, सरकार पामेश्री चैनल पर, आप देख सकते हो। अब इनकी जो माइंड लाइन है वो वेवी है, तो निर्णय हमेशा इनके वेवी रहेंगे। एक नाक की सीध में कभी इनके निर्णय नहीं होते, बदलते रहते। तो ये माइनस पॉइंट रहेगा। और अगर माइंड लाइन को भी देखें तो इतनी सुंदर नहीं है, तो आपाधापी एक सर्टन एज तक तो लगी रहेगी इनके जीवन में। कहीं माइंड लाइन ब्रेक तो नहीं हो रही है, पर कहीं ना कहीं दबाव है माइंड लाइन पर। ये इस एज तक दबाव है और ये एज होगी 50 के आसपास तक। और दोनों में गैप है। ये जब गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। ये भी इनकी खासियत रहती है। पर परिवार को ज़रूरत पड़ती तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी रहती है। अब इनकी जीवन रेखा के लिए मैंने एक क्लोजअप भी इनसे मंगवाया था। अभी इनकी उम्र 26 है और यहाँ पर एक क्लियर कट राहु रेखा चल रही है। और यहाँ पर अगर ये लाइन नीचे जाती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी है, या तो हो चुकी है या होने वाली है। यहाँ पर लाइन नज़र तो आ ही रही है। उसके बाद एक और बड़ी राहु रेखा आएगी, इससे भी बड़ी। ये एज
28 में आएगी ये राहु रेखा, और इस पीरियड में भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। और उसके बाद ये ऑफशूट का कनेक्शन पता नहीं चल रहा, अगर यहाँ होगा तो 29 के आसपास, और ये इस जगह पर होगा तो 30 के आसपास। ये ऑफशूट है, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये इस तरह से बन रहा है, और इनके हाथ में स्क्वायर साइन है, तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे ही। और 30 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी, इनकी शादी होगी। अब नॉर्मल पाम में चले जाते हैं। थर्टी के बाद 34 में एक राहु रेखा है, उसके पहले भी एक छोटी राहु रेखा है 2 साल पहले। सॉरी, ये 34 है, ये 36 है, ये 37 और 39 और प्लस ऑफशूट, ये भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा। फिर 42 में एक राहु रेखा है, फिर 44 में है, 47 में है, 50 में है, 52, ये सारी हल्की हल्की है सारी, 54 और 57, ये लास्ट 57 थी, मैं गिनते में कहीं यहाँ तक छोटी छोटी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। बहुत बड़ी राहु रेखाएं तो नहीं है। हाँ, बड़ी ये जो रेखा है, एक ये रेखा इनको परेशान ज़्यादा करेगी, एक, और एक ये रेखा मध्यम परेशान करेगी, और ये मध्यम, बाकी की तो सब छोटी छोटी है। और जीवन रेखा यहाँ तक डबल है, यानी लगभग 50 साल तक कोई ना कोई जिम्मेदारी भरा जीवन जिएंगे ये, क्योंकि पूरी डबल जीवन रेखा है, ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां देने वाली जीवन रेखा है। अब इनकी धन रेखा को देखने के लिए मैं आपको नॉर्मल फोटो पहले दिखाता हूँ, फिर इंक वाले में लेके चलता हूँ। जो यव साइन बता रहा था मैं, ये देखिए, ये यव साइन, ये व्यक्ति का जीवन ये इस तरह से फोर्क नहीं बनता, ये नॉर्मल ऐसे चलकर यहाँ रुक जाती है। यव को देखना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ये साल 19 से लेकर 23 तक इनका जीवन नर्क बना देती है, बना दिया था, और ये मैं कंफर्म भी कर चुका हूँ, क्योंकि जब कोई नेगेटिव साइन दिखती है तो कहीं से कहीं ओपन हो या कुछ हो तो कंफर्म कर लिया क्या ये साल आपके जीवन में अति खराब गए थे, तो यस, लाले पड़ चुके थे, ये शब्द निकला। फिर इनको 26 में एक रेखा ने काटा, ये इनको आर्थिक नुकसान प्लस राहु रेखा, तो दोनों साथ साथ में कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा इनको आएगा या आया होगा, और एक राहु रेखा भी चल रही है तो वो भी इनको तकलीफ दे रही है। फिर फेट लाइन तो कंटिन्यू है यहाँ तक, ये गैप यहाँ पर फेट लाइन दमदार नहीं है, पर ये फेट लाइन इनको सपोर्ट कर रही है, तो इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इस जगह पर ये जो मेन लाइन से जो इनकम होगी वो नगण्य सी होगी इनकी, अप टू 43 तक, 36 से 43 तक इस लाइन से कुछ ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, पर एक्स्ट्रा लाइन है तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनकम इनके जीवन में आएगी। तो ये भी संघर्ष वाला पीरियड होगा, पर ये यहाँ से इनकम हो जाएगी इनको।
फिर उसके बाद ये लाइन इनकम देगी, फिर ऐसे जाके और एक जा रही है लाइन है। तो ये सारी चीज़ें इनके हाथ में है। तो फेट लाइनें कंटिन्यू है। अभी इनके इंक वाला फोटोग्राफी फेट लाइन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने 36 कहा, तो हो सकता है ये 38 तक इनकम व्यवस्थित करे। फिर ये 43 से और इनकम चालू होगी, एक और ये इनकम देगी। यानी लगभग ये जो पीरियड रहेगा 39 तक का पीरियड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। पर यहाँ पर ये फेट लाइन है तो कोई प्रॉब्लम इन्हें नहीं आएगा। दूसरी यहाँ पर भी है, तीसरी भी है, और ये लाइन भी अप टू बुढ़ापे तक जा रही है। तो इस तरह से इनका जीवन गुजरेगा। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा नाड़ी का रेखा स्ट्रांग होती है हाथ में, तो कहीं ना कहीं इंक का सहारा लेना ही पड़ता है। पर ओवरऑल देखा जाए तो मैं 43 बोल रहा हूँ, पर ये मेरे हिसाब से 42 तक का समय है। मेन लाइन पर 42 तक का समय खराब ही रहेगा। 36 to 42 चाहिए उतना मज़ेदार नहीं रहेगा, पर फिर भी इनकम के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं से जीवन यापन अच्छी तरह से चलता रहेगा। मैं खराब भी नहीं बोलूँगा, अच्छी तरह से चलेगा। फिर इस पर फेट है, फेट लाइन पर एक कट है, ये 48 के आसपास है, एक 49 के आसपास है। इन्वेस्टमेंट में भी 47 के आसपास कट है। ऐसे छोटे मोटे आर्थिक नुकसान सामना करना पड़ेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।